दोस्तों, बीजेपी सरकार को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। अभी कुछ दिन पहले ही असम के अंदर असम की मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और चुनावों का ऐलान किया और उनको टिकट भी मिला। और आज एक बड़ी खबर आ रही है कि किस तरीके से असम के बाद अब तमिलनाडु में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। और तमिलनाडु के अंदर इस कदर झटका लगा है कि भारतीय जनता पार्टी भी सोच रही होगी कि आखिर पार्टी के अंदर अंतरकलह जो मचा हुआ है, जो फुटमती चल रही है, वो कब तक शांत होगा। कांग्रेस पार्टी को कहा जा रहा था कि कांग्रेस मुक्त कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के अंदर हमेशा ही जो है राजनीति चलती रहती है, पार्टी के अंदर ही जो है विभीषण बैठे हैं। लेकिन आप देखिए कि बीजेपी पार्टी के अंदर ही अंतरकलह जो हो रहा है, चाहे पश्चिम बंगाल के अंदर हो, चाहे असम के अंदर हो और अब तमिलनाडु के अंदर हो, यह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दोस्तों, सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। यह खबर असम की है और लिखा असम में, असम चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। हेमंत सरकार में मंत्री रही नंदिता गोरलोसा कांग्रेस में शामिल। नंदिता जो है वो कांग्रेस में शामिल हो गई। सोचिए, हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार में मंत्री रही और वो जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाती हैं। बीजेपी को बड़ा झटका है ये, और वो भी चुनाव के वक्त में। और उसके बाद कई एक खबरें जो है निकल कर आई कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर एकदम भगवा लहराने को तत्पर है कि भाई चुनाव जीता जाए। और पार्टी की अंतरकलह सीट बंटवारे को लेकर के लगातार विरोध की खबरें आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको खबर में दिखाया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो पहुंचे हुए थे और वहां से कुछ ही दूरी पर कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं अपने ही कार्यालय के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे सीट बंटवारे को लेकर के। करीब 3 घंटे तक विरोध प्रदर्शन चला। काफी लोग जो है मनाने और जो समझाने के लिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के वर्कर कार्यकर्ता नहीं मानते हैं। अब ये आज खबर आई है, आज तक की खबर है, और देखिए लिखा हुआ है इसमें, सीट बंटवारे से नाराज अन्नमलाई ने नहीं लड़ेंगे चुनाव। क्या सच में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, तमिलनाडु के अंदर बड़ी पकड़ रखने वाले नेता, सोचिए अगर वही चुनाव के बीचों बीच अगर ऐलान कर दे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। खबर में लिखा है, सीट बंटवारे से नाराज अन्नमलाई नहीं लड़ेंगे चुनाव। आला कमान को लिखी चिट्ठी, तमिलनाडु में बीजेपी को तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, हाई कमान को चिट्ठी लिखी गई है। यानी गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो लोग हैं हाई कमान के तौर पर हैं बीजेपी के अंदर, उन सभी लोगों को चिट्ठी लिखी गई है। क्या कुछ है खबर लिखा है, तमिलनाडु में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु बीजेपी के कद्दावर नेता और राज्य के पूर्व अध्यक्ष अन्नमलाई ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार तमिलनाडु बीजेपी के नेता के अन्नमलाई ने चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी AIADMK के बीच सीट बंटवारे के तौर तरीकों पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने दिल्ली में पार्टी आलाकमान को चिट्ठी लिखी है। अन्नमलाई कुछ चुनिंदा सीटों को AIADMK को दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की। सूत्रों के अनुसार अन्नमलाई ने दिल्ली के पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को पत्र लिखकर गठबंधन समझौते के तहत बीजेपी को मिली सीटों को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। दोस्तों, सोचिए कि पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और वही कह रहे हैं कि भाई हम तमिलनाडु के अंदर जो यह सीट बंटवारा हुआ है हम उससे खुश नहीं है, हम चाहें तो इस चुनाव को ना लड़ें। इसके लिए बीजेपी को दिल्ली हाईकमान को जो है पत्र लिख दिया गया है। तो यहां पार्टी के अंदर ही फूट लगातार दिख रही है। चाहे वो तमिलनाडु के अंदर की खबर हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल के अंदर की खबर हो, चाहे वो असम के अंदर की खबर हो, लेकिन ऊपरी परत से यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सब चंगा है, सब बढ़िया है। तो यह तो तय रहा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अंदर ही नहीं, सिर्फ सपा पार्टी के अंदर ही नहीं, सिर्फ TMC पार्टी के अंदर ही नहीं, बल्कि बीजेपी पार्टी के अंदर भी फुटमती की खबरें चलती हैं। पार्टी के अंदर
फुटमती की लगातार खबरें चलती हैं, दरार की खबरें आती हैं, बगावती सुर भी अपनाते हैं नेता, लेकिन मीडिया में इसको तवज्जो दिया नहीं जाता। सोचिए अगर इतनी बड़ी खबर अगर कांग्रेस हाईकमान को विपक्षी पार्टी का कोई नेता लिख दिया होता या कांग्रेस पार्टी का कोई नेता लिख दिया होता कांग्रेस पार्टी हाईकमान को, तो आज मीडिया में प्राइम टाइम पर इस पर डिबेट किया जा रहा होता कि क्या सच में टूट की कगार पर है कांग्रेस, हेडलाइन बन रही होती, राहुल के सारे दांव फेल, कांग्रेस हो गई फेल, अपने ही घर में पड़ी फूट, कांग्रेस मुक्त भारत, इस तरीके की जो हेडलाइन बनाए जाते हैं। लेकिन आज जो है मीडिया के अंदर इस खबर को लेकर कोई चर्चा नहीं है, और क्या आने वाले समय पर इस पर चर्चा भी किया जाएगा। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जो तमिलनाडु के अंदर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे अन्नामलाई को जो है ये लिखना पड़ रहा है कि भैया हम चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे, तो क्या सच में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? ऐसी हालत आ गई है। और क्या मोदी जी के चाणक्य अमित शाह जी इस पूरी फुटमती को समझा बुझा पाएंगे? और खबरों के हिसाब से पता यह भी चल रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर सीट बंटवारे को लेकर के जो अंतर्कलह मची हुई है वो आज तक शांत नहीं हुई है। तो क्या तमिलनाडु के अंदर भी सीट बंटवारे को लेकर के जो अंतर्कलह, फुटमती, जो बगावती सुर अपनाए जा रहे हैं, क्या वहां भी इस तरीके का ही माहौल होता दिखाई दे रहा है? क्या वहां पर भी दल बदल की राजनीति कुछ समझ में आएगी? क्या नेता इधर की चीजें उधर होने वाले हैं? क्या नेता भी पलटी मारने वाले हैं? कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, चुनाव के समय में भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन समझना यह है कि किस पार्टी के लिए नुकसान होता दिखाई दे रहा है और किस पार्टी के लिए फायदा। वैसे तो दोस्तों तमिलनाडु के अंदर आप सभी समझते ही हैं कि किस तरीके से विपक्षी पार्टियां भी बड़ी मजबूती तरीके से लड़ने को तैयार हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो पिछले बार के चुनाव में तकरीबन जो है जितनी सीटें मिली थी उसमें से बहुत कम ही सीटें जीत पाई थी, लेकिन इस बार जो है उससे भी ज्यादा सीटें तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है सीट लेने वाली है। लेकिन यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या सच में भारतीय जनता पार्टी को वहां पर मुकाम हासिल मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट से समझाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ दरबार।